अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी पीओएस सॉल्यूशंस। आज हम रेस्टोरेंट पीओएस सॉफ्टवेयर का यूजर सिक्योरिटी सेटिंग को सीखेंगे कि वो कैसे काम करती है और किन चीज़ों को कैसे राइट्स दिए जाते हैं। सबसे पहले मेंटेनेंस में आने के बाद हम यूजर सेटिंग में आ जाएंगे। यूजर सेटिंग में आप देखेंगे सबसे पहले मास्टर यूजर है, ये एडमिन यूजर होता है और इसके साथ साथ ये मैनेजर और असिस्टेंट, ये तीनों यूजर सेम एडमिन यूजर होते हैं। एडमिन यूजर में जाके आप किसी फीचर्स को 0 भी कर देते हैं, ठीक है ना, जो कि इस वक्त एडमिन यूजर ही वर्क कर रहा है। कोई यूजर नहीं चल रहा होता, तो मास्टर यूजर चल रहा होता है जो कि एडमिन यूजर है। और पीओएस पे मैंने 0 एक्सेस कर दी। इसका मतलब ये है कि अब पॉइंट ऑफ सेल की एक्सेस नहीं है, बट हम पॉइंट ऑफ सेल में जाते हैं तो इसके पास ये पूरी एक्सेस है और ये मेन्यू को चेंजिंग और ये सारे मामला को देख सकता है और बिल भी बना सकता है। इट मींस के जो मास्टर यूजर है ये एडमिन यूजर है, इसके पास आप कोई राइट्स 0 भी कर देते हैं तो सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास फुल एक्सेस ही रहती है। और फिर नीचे वाले 3 यूजर, इसी फर्स्ट 3 यूजर सेम ऐसे ही है। फिर यूजर 4 पे आ जाते हैं, ये नॉर्मल रेगुलर यूजर होते हैं। इसकी सिक्योरिटी में जाते हैं तो ये डिफॉल्ट पे 0 आ रहा है। सेल, स्टॉक, परचेज और आगे अकाउंट्स, ये सब जगह पर 0 आ रहा है। 0 बिट नो एक्सेस। और अब हम इसको स्टार्टअप कैसे करते हैं कि यहाँ से हम मास्टर यूजर पे क्लिक करेंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ऊपर पता चल रहा है कि मास्टर यूजर्स की सिक्योरिटी सेटिंग हो रही है। इट मींस के हम यहाँ पर इसका पासवर्ड सेट करेंगे ADMIN और हम इसे सेव कर देंगे। इसे सेव करने के बाद हम यहाँ से कर देते हैं सॉफ्टवेयर को क्लोज। सॉफ्टवेयर क्लोज किया हमने, दोबारा से जब ओपन किया सॉफ्टवेयर तो हमारे पास ये एक लॉगिन स्क्रीन आ गई जो कि पहले नहीं आ रही। अब हम यहाँ पर पासवर्ड देंगे एडमिन और इसे लॉगिन करेंगे तो ये ऊपर देखिए मास्टर यूजर आ रहा है जो कि पहले यहाँ पे नाम भी नहीं आ रहा था। जब आप पासवर्ड सेट कर देते हैं तो ये यूजर वर्किंग में आ जाते हैं। अब हम यूजर 1 पे आएंगे। यूजर 1 जो है ये 4 नंबर से आप कंटिन्यू आगे यूजर भी बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर यूजर भी बना सकते हैं और वेटर भी यहीं पर डिफाइन कर सकते हैं। बट क्या होगा, वेटर को सिर्फ आप न्यू करके नीचे डिफाइन करते जाएंगे, उनके कोई पासवर्ड वगैरह सेटिंग नहीं करेंगे और सॉफ्टवेयर यूजर की सेटिंग करेंगे। और सॉफ्टवेयर यूजर को हम कैसे सीखते हैं, ये इसकी सेटिंग कैसे होती है वो हम सीखते हैं। यहाँ से हम पहले इसका मॉडिफाई का बटन, मॉडिफाई में आप इस यूजर को इनएक्टिव भी कर सकते हैं। इनएक्टिव कर देंगे तो वो पासवर्ड भी लगाएगा तो वो सॉफ्टवेयर में लॉगिन नहीं हो सकता। और यहाँ पे अपना पास नेम भी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ये भी लिख सकते हैं। और किसी कोई कमीशन है परसेंटेज में तो वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और फिर ये कॉपी सेटिंग है। कॉपी सेटिंग का मतलब ये होता है कि 2 कैशियर आपने बनाए और सबकी सेटिंग एक की सारी सेटिंग करने के बाद सेम कॉपी सेटिंग दूसरे यूजर 2 पर भी आप यहाँ पर आगे तो यूजर 1 की सेटिंग को कॉपी कर देंगे तो क्या होगा, एक जगह पे वर्किंग करनी पड़ी और दूसरी जगह पे सारा उसकी कॉपी हो गया। और अब हम सिक्योरिटी में आते हैं तो यहाँ पे अब यूजर 1 सिक्योरिटी की सेटिंग हो रही है जिसका पासवर्ड रख देते हैं 1 2 3। 1 2 3 रखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास पीओएस का टैब है। यहाँ पे टैब तो काफी सारे आ रहे हैं जो कि अभी बेसिक वर्जन की ट्रेनिंग हो रही है तो मैं उसी के मुताबिक करूंगा। प्रीमियम वर्जन के फंक्शंस को अभी स्किप कर दूंगा, वो आगे जब प्रीमियम वर्जन की सिक्योरिटी सेटिंग की बात होगी तो उसमें मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अभी पीओएस सेटिंग में हम, ये पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन है। पॉइंट ऑफ सेल का मेन्यू है, वो हमें जो सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था पीओएस, ये इस पे जाने की एक्सेस है। और इसके बाद पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन की एक्सेस है, फिर स्टार्ट एंड डे की एक्सेस है और फिर ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर की हैं। अब हम यहाँ पर नॉर्मल अगर यूजर है, कैशियर है तो उसको हम 2 की एक्सेस देंगे। 2 इसलिए कि वो एंटर किया हुआ डाटा डिलीट ना कर सके, सिर्फ एंटर ही कर सके। लेकिन 2 रीड एंड राइट, 3 फुल एक्सेस, 1 रीड ओनली और 0 एक्सेस। मैं यहाँ पर 2 देता हूँ और यहाँ पर भी 2, जैसे कि स्टार्ट एंड डे को रीड ओनली करना चाहता हूँ तो मैं 1 दे देता हूँ। क्या होगा, स्टार्ट एंड डे पे वो कुछ चेंजिंग नहीं कर पाएगा, देख सकेगा। और रिपोर्टिंग में मैं सारा 0 कर देता हूँ तो इट मींस के रिपोर्टिंग की एक्सेस नहीं होगी उसको। फिर उसके बाद आते हैं स्टॉक में। स्टॉक में थोड़ी सी ये चेंजिंग ये है कि यहाँ पर 2 दे देंगे, 1 देंगे तो ये रीड ओनली हो जाएगा, सिर्फ ये देख सकेगा।
और अगर 2 दे देंगे तो ये रीड एंड राइट हो जाएगा। इट मींस कि उसको देख भी सकता है और उसके ऊपर राइट भी कर सकता है, मतलब उसकी प्राइस भी चेंज कर सकता है और नई आइटम भी ऐड कर सकता है। तो आप इसको यहाँ पर 2 के भी राइट्स दे सकते हैं और 3 के भी, 3 और 2 यहाँ पर इक्वल है स्टॉक में खास तौर पे। अब यहाँ पर मैंने 2 के राइट्स दे दिए। ये ग्रुप, जो ग्रुप हमने क्यूटी प्रिंटर डिफाइन किए हैं या मेन्यू के मुताबिक जो ग्रुपिंग बनाई हुई है हमने स्टॉक की, ये उसकी मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पे भी मैं 2 दे देता हूँ। और ग्लोबल स्टॉक मेंटेनेंस, ग्लोबल स्टॉक मेंटेनेंस में आप ग्रुप वाइज प्रमोशन और ये वाले काफी सारे छोटे छोटे काम मेंटेनेंस के हवाले से हैं वो कर सकते हैं, बट मैं अभी यहाँ पर 1 देता हूँ। इसकी ट्रेनिंग हम आगे जाके लेंगे। 1 का मतलब मैं इसको रीड ऑनली रखता हूँ कि देखता हूँ कि यहाँ पर क्या परफॉर्म, मैं कुछ चेंजिंग कर सकता हूँ या सिर्फ ये देख ही सकता हूँ। तो बाकी परचेज में तो ये प्रीमियम वर्जन का फंक्शन है, इसको भी हम स्किप करते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर एक और बटन है नीचे सेटिंग का। सेटिंग में आते हैं तो अभी ये यूजर 1 की ही सेटिंग हो रही है। यूजर 1 के स्टार्टअप पर ये उसको टूल टिप नजर आए कि ना आए तो ना आए तो उसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। इसकी लैंग्वेज फाइल कौन सी है, आइकन, बैकग्राउंड पिक्चर कौन सी है, इसके बाद सॉफ्टवेयर की ये जो विंडोज के कलर्स हैं तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला कलर आपकी इस विंडो पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी कलर मैं चेंजिंग करके तो इसको ओके कर दूंगा। तो जब मैं सेव करूंगा तो इस तरह की विंडो के ऊपर ये कलर चेंज हो जाएंगे। फिर उसके बाद सेल्स है। सेल्स में अभी बेसिक वर्जन के हवाले से सिर्फ ये डिस्काउंट लिमिट ही है कि यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ डिस्काउंट लिमिट की ऑप्शन है कि आप कितने % डिस्काउंट अलाउ करना चाहते हैं इस यूजर को, कि ये आपके बिल पे कितने % देना चाहते हैं। या ना दे तो आप इसको 0 कर दें, और अगर वो 10% डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो यहाँ पे 10 लिख दें। 10 ये परसेंटेज है, 10 लिख देंगे। उसके बाद आप आ जाए पीओएस में। पीओएस में देखेंगे तो यहाँ पर अलाउ डिलीशन की ऑप्शन है, सेकंड वाली अलाउ डिलीशन। अलाउ डिलीशन करेंगे तो इट मींस जो बने हुए बिल है या जो एंटर किया हुआ डाटा है सिस्टम में, यूजर उसको डिलीट भी कर सकता है। जैसे लाइक किचन की क्यूटी प्रिंट हो गई और बाद में आप उसको डिलीट कर दें। और अलाउ क्विक बटन एडिट, ठीक है ना। मेन्यू, क्विक मेन्यू के बटन जो हैं उनको एडिट करने के लिए आप इसको अलाउ करते हैं। तो जैसे कि हमने स्टार्टअप में जैसे मेन्यू डिफाइन किए, उस पर पिक्चर्स लगाई, उसकी हमने प्रोडक्ट्स लगाई और उसके कलर चेंज किए, साइज चेंज किए, तो अगर आप इस यूजर को एक्सेस देना चाहते हैं तो ये दे देंगे। वैसे अगर इसको आप खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वहां पर F7 लिस्ट, F7 लिस्ट के ऊपर टोटल अमाउंट आती है, तो ये वो उसको खत्म करना चाहते हैं तो ये खत्म भी हो सकती है। कि जैसे कि हमने इस यूजर को सेल्स की रिपोर्टिंग नहीं दी तो हम इसको फिर F7 की भी लिस्ट पे ऊपर अमाउंट नहीं देंगे। और अगर इस F7 लिस्ट को डिसेबल ही करना है तो फिर ये डिसेबल F7 की ऑप्शन। फिर चाहे ये अमाउंट टिक भी है, जब ये डिसेबल हो गई है तो फिर तो ये अमाउंट भी नहीं आएगी और F7 भी नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि F7 आ जाए बट नीचे जो बिलों का टोटल हो रहा है वो ना आए तो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर यूजर चेंजिंग एंटर डाटा है कि जैसे ही यूजर ने डाटा एंटर किया सेल स्क्रीन के ऊपर, चाहे अभी उसका बिल प्रिंट किया, चाहे उसका टेक अवे या डाइन इन या डिलीवरी में पंच किया या नहीं किया, बट जो पंच हो गया वो उसको डिलीट ना कर सके तो ब्लॉक यूजर फ्रॉम चेंजिंग एंटर डाटा, जो डाटा एंटर हो चुका है वो चेंज ना हो तो आप इसको भी टिक कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं डिसेबल रीप्रिंट। रीप्रिंट की भी ऑप्शन है कि आप उसको कभी बिल को रीप्रिंट करना चाहें तो वो भी आप जो F3 से रीप्रिंट करके करते हैं तो ये उसकी रिस्ट्रिक्शन है कि ये उसको डिसेबल कर देता है। तो मैंने इसको डिसेबल कर दिया है क्योंकि हम ये पहले मास्टर यूजर में सारे फंक्शंस को वर्क कर चुके हैं, तो इसलिए मैं अब आके आपको दिखा रहा हूं कि ये डिसेबल कैसे होते हैं। और फिर उसके बाद क्यूटी डिसेबल, क्यूटी रीप्रिंट की डिसेबल की होती है कि किचन ऑर्डर टोकन को समटाइम रीप्रिंट की भी जरूरत पड़ती है। समटाइम ऐसा होता है प्रिंट जाता है और साथ ही पेपर खत्म हो जाता है और जो कि नहीं पता चलता, और क्या होता है कि वो प्रिंट नहीं निकला होता या इनकम्प्लीट निकलता है, तो उसको रीप्रिंट करने की जरूरत होती है कि शेफ के पास ऑर्डर चला जाए बनाने के लिए। तो आप फिर जो जिस यूजर को एक्सेस होगी वही उसका रीप्रिंट निकाल सकेगा, या जिसको एक्सेस नहीं होगी वो नहीं निकाल सकेगा। और फिर ये होल्ड और रिकॉल का बटन है, वहां पर इनवाइजिंग जो आप डाटा एंटर करते हैं वो होल्ड भी हो सकता है, तो ये होल्ड का बटन भी अगर डिसेबल करना है तो आप इसे भी डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसके बाद सेल स्क्रीन है। सेल स्क्रीन में ये इनवॉइसिंग और परचेज भी है जो कि आगे प्रीमियम वर्जन के ही काम आएंगी, पर अभी पीओएस स्क्रीन है जो कि अभी हमें जरूरत है। पार्ट नंबर इनेबल ही होता है कि क्योंकि यहाँ पर पार्ट नंबर एंटर करते हैं या क्विक बटन से पार्ट नंबर वहां पर एंटर होता है तो प्रोडक्ट हमेशा होती है, या ये इनेबल ही रहेगा। और उसके बाद डिटेल आ जाती है। डिटेल क्या है? ये प्रोडक्ट नेम है, जो आपका मेन्यू में आपके फूड के नेम डिफाइन है, ये वो है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी ऑप्शन होती है कि बिल बनाते वक्त नाम को चेंज करके बिल बना दिया जाए, जो भी लिखा हुआ था नाम, तो अगर वो कैशियर को अलाउ करना है तो आप इसे स्किप रखेंगे या इनेबल रखेंगे। अगर हर दफा चेंज करना पड़ता है तो इनेबल रख देंगे, अगर कभी कभार चेंजिंग करनी पड़ती है तो स्किप कर देंगे। अगर आप ये फंक्शन नहीं चाहते हैं तो आप इसे डिसेबल कर देंगे, जो कि सही तरीका है, डिसेबल ही होना चाहिए। उसके बाद क्वांटिटी है, स्किप है, माउस कर्सर ऑटो नहीं जाएगी इसके ऊपर। स्किप का ये भी मतलब है कि ऑटो नहीं जाएगी, आप अगर माउस से वहां पर जाना चाहें कर्सर को लेकर तो आप जा सकते हैं। उसके बाद अमाउंट है। अमाउंट क्या है? ये रेट है आपके, जो आपने प्राइसेस डिसाइड की हुई है सिस्टम में, आप कैशियर उसी प्राइस पर ही सेल आउट करे। अगर आप चाहते हैं कि वो अप एंड डाउन करके उसको सेल कर सके तो आप इसके स्किप या इनेबल रखें, और अगर आप चाहते हैं कि जो प्राइसेस मेन्यू में डिफाइन है वो उसी पर ही बिल बने तो फिर ये से डिसेबल ही रखें। फिर टेक्स्ट की ऑप्शन आती है कि टेक्स्ट को डिसेबल करना है, हाइड करना है, या स्किप या इनेबल करना है, तो ये उसकी भी ऑप्शंस हैं। अभी मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ कि आपको फंक्शन, इसमें आपको हेडिंग की भी फंक्शन के बारे में बताऊंगा। फिर आ जाते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का कॉलम को भी आप डिसेबल भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने पीछे ये सेल्स में 10% इसको अलाउ किया, तो इट मींस कि हमें इसको डिस्काउंट को डिसेबल नहीं करना चाहिए। उसको 10% अलाउ है, या तो नहीं अलाउ करना तो आप इसे डिस्काउंट को डिसेबल कर देंगे, तो यहाँ पर 0% कर देंगे तो वो डिस्काउंट नहीं दे सकेगा, ठीक है ना। पर जिस आइटम का कोई प्रमोशनल खुद से डिस्काउंट, फिक्स डिस्काउंट डाला हुआ है कि हर दफा सेल होते हुए डिस्काउंट आए, तो उसके लिए क्या होगा कि वो आ जाएगा, ना वो उसको चेंज कर सकेगा, ना वो खुद से डिस्काउंट डाल सकेगा, पर वो डिस्काउंट आ जाएगा डिसेबल करने से। हाइड करने से ये कॉलम ही वहां से फिनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप इसे यहाँ पर, अभी मैं इसे डिसेबल ही करता हूँ, स्किप कर देता हूँ। मैं वहां पे जो 10% की परफॉर्मेंस है ये कैसे वर्क करता है मैं इसके बारे में भी आपको करके दिखाता हूँ। अब हम इसे करते हैं कि यहाँ से सेव करते हैं, तो ये देखिए हमने सारी सेटिंग इसकी कर ली सेव, और इसका अब क्लोज करके ओपन करेंगे तो लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। इसका एक और तरीका ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ कंट्रोल F12, कीबोर्ड से कंट्रोल F12 या इस बटन के ऊपर क्लिक या टच करेंगे तो आपके पास ये यूजर चेंज की ऑप्शन आ जाएगी। यूजर चेंज का दो पर्पज है, एक तो करंट जो सॉफ्टवेयर लॉगिन है वो डिसेबल हो गया, बैकएंड पे सारा कोई भी वर्किंग नहीं कर सकता, मास्टर यूजर है पर डिसेबल है। अब क्या होगा, अगर वर्किंग करनी है तो दोबारा मास्टर यूजर का ही लॉगिन देना पड़ेगा, तो आप वर्किंग कर सकते हैं, सब चीजों को देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर 1 2 3 यूजर लॉगिन कर लेते हैं तो वो यूजर चेंज हो गया। अब मेंटेनेंस में जाते हैं तो एक्सेस डिनाइड है, डायरी में एक्सेस डिनाइड है, स्टॉक में आ गए। स्टॉक में आने के बाद एडजस्टमेंट में आते हैं तो ये एक्सेस डिनाइड है, रिपोर्टिंग किसी में आते हैं तो एक्सेस डिनाइड है। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ आपकी स्टॉक लिस्ट में, और यहाँ पर मैं किसी प्राइस चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मॉडिफाई किया और इसे मैंने 210 रुपए कर दिया और इसको मैंने सेव किया, तो ये 210 रुपए प्राइस हो गई, ठीक है। और इसी तरह से मैं यहाँ पर अगर कोई नई आइटम को भी डिफाइन करता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, कि जैसे कि 1.5 लीटर बोतल एंटर है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं 22 नंबर देता हूँ, और सॉफ्ट ड्रिंक 2.25 लीटर, और आगे वो ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे हम इसे किट करेंगे, यहाँ पे हम इसे बेवरेजेस कर देंगे, यहाँ से किचन में स्लिप निकलनी चाहिए, और ये हमारी है 250 की बोतल, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया। तो इस तरह से ये देखिए नई आइटम भी डिफाइन होगी, एग्जिस्टिंग की प्राइस भी चेंज हो गई, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है, कोई बाकी चीजों में कोई चेंजिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि ये रेगुलर ड्रिंक है और ये हमने सॉफ्ट ड्रिंक का नाम रखा, अब हम इसका नाम करना चाहते हैं जी सॉफ्ट ड्रिंक 250 ml। तो अब ये सॉफ्ट ड्रिंक एक जैसा नाम
पूरे सॉफ्टवेयर में हो गया। फर्दर जो बिलिंग होगी उनमें ये सॉफ्टवेयर के नाम से आएगा। ठीक है, अब हम इसे यहाँ से करते हैं क्लोज और ग्रुप मेंटेनेंस में। ग्रुप में देखते हैं तो ये हमने एबीसी करके नया ग्रुप डिफाइन कर लिया। जो न्यू करते हैं तो यहाँ पे नया ग्रुप भी डिफाइन हो सकता है। किसी एग्जिस्टिंग का नाम चेंज करना है तो हम यहाँ से इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या होगा, या इस ग्रुप में या इस ग्रुप में, तो यहाँ पर नाम भी चेंजिंग हो सकती है। और वो खत्म करना चाहें किसी ग्रुप को तो यहाँ से हम डिलीट करते हैं तो ये डिलीट हो जाता है। डिलीट हो जाता है, ये ब्लैंक हो जाता है। आप ड्रॉप डाउन करके स्टॉक में नहीं इसको सिलेक्ट कर सकते। ठीक है, यहाँ पर नहीं नजर आ रहा। अब अगर आप वो डिलीटेड ग्रुप को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके मॉडिफाई करेंगे, XYZ नाम लिखते हैं और इसको सेव कर दें। और आप स्टॉक में जाएं, ऐड मॉडिफाई स्टॉक में जाएं, मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको XYZ नजर आ जाएगा और आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और दोनों बोथ साइड पे, राइट साइड पे भी और क्यूटी साइड पे भी सेम बिहेवियर है, ग्रुप ऐड करने का और डिलीट करने का। आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अब ग्लोबल स्टॉक मेंटेनेंस जो कि हमने वन रीड ओनली पर रखा था, जैसे कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस डिस्काउंट है, मैं कहता हूँ यहाँ पर 4% डिस्काउंट हो और तमाम आइटम पर हो जाए या किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप पर हो जाए, तो मैं इसको ओके करता हूँ तो मुझे कहता है एक्सेस डिनाइड कि ये मेरे पास एक्सेस नहीं है, मतलब यूजर वन में एक्सेस नहीं है कि मैं ये डिस्काउंट अप्लाई कर सकूं। इस ग्रुप में जितनी आइटम होंगी सब पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। और अब हम इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ये तो रीड ओनली था, मैं तो वर्किंग ही नहीं कर पाया, तो ये इस तरह से हम क्लोज करते हैं। अब हम आते हैं जी पॉइंट ऑफ सेल की तरफ कि जो हमने उसकी सेटिंग की है उस पर यूजर सिक्योरिटी का क्या बिहेवियर है। जैसे कि हमने रिपोर्टिंग डिसेबल की है तो रिपोर्टिंग में हमने किसी भी रिपोर्ट में एक्सेस डिनाइड नहीं है। और हमारे पास ये कैश फ्लो की रिकंसिलिएशन रीड ओनली है, तो ये हमारे पास सब कुछ रीड ओनली आ रहा है। ठीक है, और ये रीड ओनली आ रहा है और हम किसी में भी कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहा हूँ तो मैं लिख नहीं पा रहा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। ये डॉलर काउंटिंग है। कैश फ्लो जो आपका ओपन होता है वाया सॉफ्टवेयर और प्रिंटिंग, और ये उसको काउंट करता है। ये नंबर ऑफ कस्टमर कितने आए हैं ये उसको काउंट करता है। इसकी ट्रेनिंग मैं आपको अगले प्रीमियम वर्जन में दूंगा। उसके बाद पेमेंट रिसीव, ये भी एक्सेस डिनाइड है। और पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन पे आ जाते हैं। पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन पर आते हैं तो ये देखिए हमारे पास मेन्यू है और मैं यहाँ पर चीजें एंटर कर देता हूँ और फिर मैं इसमें कोई चेंजिंग करना चाहता हूँ तो मुझे ये नहीं चेंजिंग करने दे रहा। पार्ट नंबर पे गया, डिस्क्रिप्शन पे गया, डिलीट किया तो ये एक्सेस डिनाइड, मैं आइटम नहीं डिलीट कर पा रहा। क्योंकि यहाँ पर मैंने उसको डिसेबल दिया था कि एंटर जो एंटर हो चुका वो डिलीट ना हो, बट इसकी क्वांटिटी चेंज हो सके और डिस्काउंट दिया जा सके। और तो वो जीएसटी को भी मैं नहीं चेंज कर सकता। जो चीजें मैंने स्किप या इनेबल रखी हैं सिर्फ वही हो सकती हैं, बट जो एंटर हो गया डाटा वो नहीं डिलीट हो सकता। और इन केस के कोई गलत आइटम पंच हो गई है जिसको आपने रिमूव करना है तो फिर आप इस पूरे बिल को भी इरेज नहीं अभी कर सकते, क्योंकि आपने एंटर डाटा की ब्लॉक किया हुआ है तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, और अब आप इसे कंट्रोल F12 जैसे कि ये नीचे भी लिखा हुआ है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ADMIN मास्टर यूजर लॉगिन करते हैं तो वो ऊपर मास्टर यूजर आ जाता है। और यहाँ से आप फिर किसी भी आइटम को डिलीट करना चाहें तो वो आप पूरी रो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर पूरा बिल ही स्किप करना चाहते हैं तो ये स्किप हो जाएगा। ठीक है, अब मेंटेनेंस में यूजर 4 पे आता हूँ और यूजर 1 पे क्लिक करके सेटिंग में आता हूँ तो मेरे पास ये जो ऑप्शन थी ब्लॉक एंटर डाटा की, मैं इसको खत्म कर देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ और क्लोज किया और क्लोज, और फिर मैं यूजर चेंज करता हूँ 1 2 3 यूजर मैंने लॉगिन किया। और अब मेरे पास जो एक्सेस थी मैं अगर उसको रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं बिल को अबॉर्ट भी कर सकता हूँ, एक आइटम को भी रिमूव कर सकता हूँ। अब इसमें वो होल्ड का बिल भी हमने डिसेबल किया था तो वो यहाँ से होल्ड बिल होता है वो भी डिसेबल है। और अगर हम यहाँ पर F7 करते हैं तो F7 भी वर्क नहीं कर रहा। F3 से रीप्रिंट की ऑप्शन आती है और वो भी नहीं आ रही। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हमें कोई आइटम एंटर करते हैं, 2-4 आइटम एंटर कर देते हैं और एक बार जीएसटी आ रही है, बाकी किसी पर मैं लगा भी नहीं सकता। ठीक है ना,
हाँ, अगर मैं पूरे इसकी हेडिंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो फिर तो मैं ये चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ये इसलिए इसकी एक्सेस रखी हुई है कि पेमेंट के वक्त डिसाइड तो होता है कि आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है या कैश की पेमेंट है, तो उस वक्त कैशियर उसको चेंज कर सके। ठीक है, बट अगर वन बाई वन इंडिविजुअली चेंजिंग करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब मैं इसको जी कर दूंगा तो वो भी चेंजिंग हो जाएगी। अब डिस्काउंट में इस तरह से फंक्शन है कि डिस्काउंट में ये है यहाँ पर परसेंटेज, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 50% डिस्काउंट है, तो यहाँ पर 12 रुपए आ गए। 12 के 120 रुपए का 12 रुपए बनता है 10%, चूंकि 10% ही अलाउ था। और इसी तरह से मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ पर 20% हो तो वो 22 रुपए आ गए, ये भी 10% आया। और मैं कहता हूँ इस आइटम पे 5% डिस्काउंट है तो वो 5% उसने एक्सेप्ट कर दिया। हालांकि 10% बनता है, यहाँ पर बनता है 10% 223। ठीक है, अगर 5% किया है तो वो 11 रुपए कुछ पैसे हो जाएगा। तो अब मैं अगर पूरे बिल पर करता हूँ, मैं यहाँ से पूरा आइटम पे डिस्काउंट खत्म करता हूँ, तो फिर ही हेडिंग डिस्काउंट तमाम आइटम पर काम करता है। किसी एक आइटम पे 5% डिस्काउंट है और मैं हेडिंग पर क्लिक करके 10% लगाता हूँ, तो सिर्फ 5% वाला वहीं का वहीं रह जाएगा, बाकी सारी आइटम पर 10% लग जाएगा। और अगर मैं कहता हूँ सब पर 10% लगे तो फिर मुझे सब पर एक जैसा डिस्काउंट लगे, तो सबको 0 होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आके इसको 50% भी करता हूँ तो वो 10% ही डिस्काउंट एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इस यूजर की लिमिट इतनी है। ठीक है ना, प्राइस में कोई चेंजिंग करना चाहे तो वो ये नहीं कर सकता, क्वांटिटी में कोई चेंजिंग करना चाहे तो वो डेफिनेटली हो सकती है। ठीक है ना, और एक चीज ध्यान में रहे कि जो परसेंटेज डिस्काउंट देना है उससे पहले आपने क्वांटिटी सही दे दी। अगर आपने यहाँ पर अब मैं 100 क्वांटिटी भी कर देता हूँ तो डिस्काउंट ये 23 रुपए ही रहेगा, क्योंकि हमने इस कॉलम को रुपीस में किया हुआ है। हाँ, अगर आपके पास डिस्काउंट फिक्स हो जाता है कि परसेंटेज में ही होता है और आप रुपीस में नहीं देते, तो फिर आप ये काम या अपने मास्टर यूजर के थ्रू पूरे सिस्टम में भी वो कर सकते हैं कि आप उसका कॉलम को परसेंटेज ही कर दें। जैसे कि सिस्टम सेटअप में सेल्स में ये कॉलम की ऑप्शन है और यहाँ से हम इसे परसेंटेज में कर देते हैं। परसेंटेज में करने के बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे हमें वो दिखाएगा कि आपके पास जो भी आइटम्स हैं वो उसके ऊपर मैं आपको 10% लगाता हूँ तो ये 10% लग गया। अब ये क्वांटिटी मैं चाहे 100 कर दूंगा तो पूरे बिल पर 10% के हिसाब से ही अप्लाई होगा, क्योंकि ये कॉलम 10% है। पहले चूंकि रुपीस का था वो हम हेडिंग के थ्रू जाके परसेंटेज कैलकुलेट करवाते थे, तो वहां पर फिगर आ जाती थी जो कि बाद में फिगर ही रहती थी क्वांटिटी के बाद। ठीक है, अच्छा, अब इस तरह से हमने देखा कि ये तो अभी मास्टर यूजर आ गया था। मैं अब दोबारा से अपने यूजर 1 की तरफ चलता हूँ और उसको लॉगिन कर लेता हूँ। और इसमें फिर मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर देखा कि मैं अगर किसी मेन्यू में कुछ चेंजिंग करना चाहूँ तो कंट्रोल राइट क्लिक करता हूँ तो ये भी परफॉर्म नहीं करता, शिफ्ट राइट क्लिक करता हूँ तो ये भी परफॉर्म नहीं करता। तो इस तरह से मैं जो भी कोई चेंजिंग करना चाहूंगा वो परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, और वो कोई भी चीजें एंटर नहीं है। ठीक है, जितनी आपको एक्सेस है आप उतना ही काम कर सकेंगे और उतनी ही रिपोर्टिंग देख सकेंगे। एक चीज और मैं इसमें बताता जाऊं कि जैसे कि ये टेबल पर जो ऑर्डर लगा हुआ है और मैं यहाँ पर क्यूटी को रीप्रिंट करना चाहता हूँ या इस ऑर्डर को डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अलाउ डिलीशन से ये बटन डिसेबल हो गया, क्यूटी रीप्रिंट से ये बटन डिसेबल हो गया। मैं इस ऑर्डर को देख तो सकता हूँ क्या ऑर्डर है, बिल करते वक्त मैं प्रिंट तो कर सकता हूँ बट इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता ना क्वांटिटी ये, क्योंकि इसकी क्यूटी निकल चुकी हुई है, क्यूटी प्रिंट हो चुकी हुई है। और हाँ, अगर मैं इसके ऊपर डिस्काउंट अब लगाना चाहता हूँ तो वो भी नहीं लगेगा, वो ये चेकआउट के वक्त जिसको अलाउ होगा ये वही लगा सकेगा। या ये मैं इस जैसे कि डिलीवरी में है तो डिलीवरी में भी चेकआउट की ऑप्शन आती है, और फिर यहाँ पर अगर कोई चेंजिंग करना चाहूंगा तो ये नहीं होगी, क्योंकि ये हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, ये यूजर के हिसाब से है। और अगर आप यहाँ पर वो आप यूजर चेंज करके कोई डिस्काउंट अप्लाई करके बिल फाइनल करना चाहते हैं तो वो चीज पॉसिबल है, वो हो सकती है। ठीक है, यहाँ से आपने देख लिया कि सिस्टम सिक्योर कितना है, कितने इसमें यूजर सिक्योरिटी है, कितनी हद तक ये आपके जो यूजर हैं आपके उसकी ह्यूमन एरर को या जानबूझ के ये सिस्टम में कोई मसला करना चाहें तो उसको कितनी हद तक ये रोक सकता है।
फिर भी कोई क्यूरी रह गई हो मेरी तरफ से तो आप कमेंट्स करें और मैं इंशाल्लाह आपको उसके बारे में भी वीडियो ट्यूटोरियल के साथ ही आंसर दूंगा। आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सेशन में हम सॉफ्टवेयर के बैकअप के बारे में समझेंगे और इसमें ऑटो बैकअप की भी ऑप्शन है और उस ऑटो बैकअप के बारे में समझेंगे कि ऑटो बैकअप क्या चीज़ है और वो जो कि यहाँ पर ये सेटिंग होती है और फिर इसको रीस्टोर और ऑटो बैकअप रीस्टोर के फंक्शंस को हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन हमारा इंशाल्लाह बेसिक वर्जन का लास्ट सेशन होगा। फिर उसके बाद हम जो डिफरेंस है प्रीमियम में हम उसकी तरफ चल पड़ेंगे और फिर हम उसकी ट्रेनिंग। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।